आयुष, आयुषी, 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 आयुषी। मिस्टर आदित्य, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? हाल फिलहाल में आपकी आपकी बीवी की किसी के साथ कोई अनबन? बहुत मासूम थी मेरी बीवी, सबसे बहुत प्यार से बोलती थी। वो वाला किसी से क्या अनबन करेगी, और उसे किसी ने मार दिया। मैम, आप उसे छोड़ना मत, आप उसे छोड़ना मत, आप उसे फांसी की सजा दीजिए, आप उसे छोड़ना मत मैम। काम डाउन मिस्टर आदित्य। मुजरिम जो कोई भी हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजो और रिपोर्ट्स मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। और मिस्टर आदित्य, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। मुजरिम जो कोई भी हो, जल्दी से जल्दी आपकी आंखों के सामने होगा। इजाज़त दीजिए। सुनो, आज शाम को जल्दी आ जाना। तुम कहो तो जाओ ना। अभी जाओ, तुम्हारी मीटिंग है ना, पर शाम को जल्दी आ जाना। शाम को मिलते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कर क्या रहे हो। आज 15 दिन हो चुके हैं, आपके पास एक भी एविडेंस है? देखिए मिस्टर आदि, आपका परेशान होना बिल्कुल बनता है, लेकिन आप ऐसे चिल्ला नहीं सकते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। क्या कर रही है? मुझे बताइए, पुलिस क्या कर रही है? बताइए मुझे, क्या किया आपने? जिस रात आपकी बीवी का कत्ल हुआ था, उस रात कुछ समय के लिए आपके घर का सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया था। कातिल बहुत ही शातिर था। उसे पता था कि आपके घर के सीसीटीवी कैमरास कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। वो पिछले गेट से आया और उसने आपकी बीवी का कत्ल किया। देखिए मिस्टर आदि, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ,
लेकिन इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। आप याद कीजिए कि ऐसा कौन हो सकता है जो ये कर सकता है। मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो बराबर वाला घर है उससे कुछ मेरी अनबन हो गई थी, और वो भी आयुषी ने आके बीच में बात संभाली थी। और मुझे ही लगता है इतनी सी बात में कोई मेरी बीवी को मार सकता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी? आदि, आदि, तू यहाँ बैठा है। मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया। सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। क्या सब्र रखूं यार, मेरी आयुषी, तुझे पता है सैम, प्रेग्नेंट थी वो। मेरा बच्चा सब एक बार में खत्म हो गया यार, सब एक बार में खत्म हो गया। मुझे आज भी याद है यार, जब उसे मैंने पहली बार देखा था। क्या हो गया? कुछ नहीं, पत्थर आ गया और गाड़ी अनबैलेंस हो गई और मैं गिर गया। तुम लड़के भी ना हवाबाजी के चक्कर में इतनी तेज बाइक चलाते हो। कहाँ लगी है? हाथ में। ओ, रुको। बस थैंक यू सो मच। मैं किसी को फोन करूं क्या? नहीं, मैंने फ्रेंड को कॉल कर लिया है, वो आता ही होगा। यार सच में वो बहुत प्यारी थी, उसकी आंखें ना एकदम ब्लू थी और शक्ल इतनी मासूम थी ना। और जब उसने मतलब वो जो भी था जो लगाया यार, मैं उसे देखता रह गया था। वो सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यारी थी। अब पता नहीं वो कहाँ मिलेगी, लेकिन ना इस ज़िंदगी में वही आनी चाहिए। एक वेजिटेबल लाइट और एक कोल्ड कॉफी। ओ हाय आदेश। हाय। क्या बात है, आजकल तो दिखता भी नहीं है। हाँ, बस बाहर गया था। ओह, तुम्हारा हाथ कैसा है? एक्सक्यूज मी, आपका हाथ कैसा है? हाँ, अब तो ठीक है। ओके। अब बैठना है यूसी। अरे नहीं यार, एक्चुअली मैंने ऑर्डर कर दिया है, मैं बस आ गया। बाय। इसका मतलब है कल वाली लड़की आयुषी थी? हाँ भाई, इसका नाम आयुषी है। अरे खुशकिस्मत है भाई, सिंगल है वो और बहुत प्यारी भी है। अच्छा भाई, इसका नंबर होगा तेरे पास? नंबर तो है लेकिन बिना उसके पूछे। अच्छा, मैं उससे पूछ के तुझे दे दूंगा। चल ठीक है, मैं उससे लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं ये पूछ रहा था कि अगर मुझे आपका नंबर चाहिए हो तो आप दे दोगे या फिर मैं हेड से ले लूँ? और अगर मैं ना देना चाहूँ तो मैं उस लड़की से रिक्वेस्ट करूँगा कि नंबर दे दो। और अगर वो फिर भी ना देना चाहे तो? उस लड़की का फेस देख के लग ही नहीं रहा कि वो नंबर नहीं देना चाहती। मैं चाहकर भी अपना रोक नहीं पा रहा यार। मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो कहीं मुझे मिल जाए ना, मैं इन हाथों से उसका गला दबा के मार दूं। आदि, सब्र रख। पुलिस है ना, और कानून पे विश्वास रखना होगा। क्या सजा देगा यार, और क्या कानून पे भरोसा करूं मैं? आज पूरा 1 महीना हो गया और पुलिस के पास एक सबूत तक नहीं है। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, आ जाइए। किसका फोन था? इंस्पेक्टर का। क्या कहता? वो यहाँ पे आ रही है, कुछ बात करनी है। मिस्टर आदित्य, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बीवी ने लास्ट कॉल आपको किया था और आपने वो कॉल पिक क्यों नहीं किया?
उस दिन मैं ऑफिस में लेट हो गया था और शायद फ़ोन की बैटरी कम थी, और जब आयुषी का कॉल आया तो मैं फ़ोन उठाने ही वाला था और वो फ़ोन कट हो गया। काश काश मैं वो फ़ोन उठा लेता तो। संभालिए मिस्टर आदित्य। आपको पता है कि मर्डर के टाइम पर आपका सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। आपकी बीवी का मर्डर 7:40 पर हुआ है और आपकी सीसीटीवी कैमरा की लास्ट फुटेज 7:17 की है। इसका मतलब ये जो मर्डर हुआ है ये इन्हीं 23 मिनट के अंदर हुआ है। मैम ये 23, 25, 50 ये सब मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी एक मासूम बेबी, मेरा होने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वो जो कोई भी है जिसने मेरी बीवी बच्चे को मारा है, आई वॉन्ट दैट बास्टर्ड बिहाइंड द सेल। होगा मिस्टर आदित्य, होगा। बस आप हम पर भरोसा रखिए। मैम आपको नहीं लगता हम कुछ मिस कर रहे हैं? लगता है सब कुछ शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। आदि 3 महीने हो गए हैं, खुद को देखा है? संभाल अपने आप को, बिजी रह, कामकाज कर और इन चीज़ों से बाहर निकल। नहीं निकल पाता यार। सैम किसके लिए करूं? ना काम में दिल लगता है ना किसी चीज़ में दिल लगता है। मेरा तो सब कुछ छिन गया ना। आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। आपको पता है कि आपकी बीवी का किसी के साथ अफेयर था? ये क्या बोल रहे हो आप? यही कि आपकी बीवी का किसी के साथ अफेयर था। नहीं। लेकिन आपकी बीवी के कॉल रिकॉर्ड्स तो कुछ यही कह रहे हैं। आपकी बीवी आपके ऑफिस जाने के बाद घंटों घंटों किसी से बात करती थी। नंबर नहीं जानना चाहेंगे? 98686275। नाम नहीं जानना चाहेंगे उसका? सब कुछ सच सच बता। साले तू मेरे सामने था और मैंने तुझे पहचाना नहीं। मैम इसी ने मारा है, इसी ने मारा है मेरी बीवी को। सैम क्या कमी रह गई थी हमारी दोस्ती में यार? क्यों मारा तूने उसे? मैम गिरफ्तार कर लो इसे। आई विल किल यू बास्टर्ड, आई विल किल यू। शादी, काम डाउन। अब तू बोलेगा या तेरे से बुलवाऊं? नहीं मारा मैंने तेरी बीवी को। हम दोनों पास जरूर आ गए थे, पर तेरी बीवी तुझसे प्यार करती थी। साले इनके पीछे से तू इनकी बीवी के साथ मिल रहा और तू ये कह रहा है कि इनकी बीवी इनसे प्यार करती थी? बोल क्यों मारा उसे? नहीं मारा मैंने। मैं मानता हूँ इसकी बीवी के साथ मेरा अफेयर था। अच्छा एक बात बता, उस दिन तू कहाँ था जिस दिन इनकी बीवी का मर्डर हुआ? उस दिन मेरी तबीयत खराब थी और मैं अपने घर पे था। तू शायद जानता नहीं है, हम पुलिस वाले हैं, कहीं से भी निकाल लेंगे कि तू उस दिन कहाँ था। अगर पता चला ना कि इस मर्डर में तेरा हाथ था, कोर्ट तो बाद में देखेगा। तेरे को मैं ही सेल में डाल के इतना ढूंढूंगी ना कि अपने आप को भूल जाएगा। ए लेके चल इसे। मिस्टर आदि, आप प्लीज इतनी टेंशन ना लें। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ सबसे गहरी चोट वही देता है जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ओ मैनू पता सी तू मेरे उत्ते चीट करदी, चैटा ताइयों सी तू फोन तो डिलीट करदी।
ਕਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੀਟ ਕਰਦੀ ਚਟਾ ਤਾਇਓ ਸੀ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਕੈਸੀ ਸੱਟ ਵਹਿਰ ਨੇ ਰੱਖ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਹਿਰ ਨੇ ਰੱਖ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਹਿਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜੂਗਾ ਮਰਦਾ ਨੀ ਜੱਟ ਵਹਿਰ ਨੇ ਰੱਖ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਹਿਰ ਨੇ ਰੱਖ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਹਿਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਆਇਓ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 5-7 ਰੱਖਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਏਂਗੀ ਲੱਕੋ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਟੈਪ ਦ ਸੀਨ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜੋ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤ ਵੈ अभी तक उसने कुछ बताया नहीं लेकिन आपको कभी लगा नहीं कि आपकी बीवी और आपके दोस्त के बीच में कुछ चल रहा है नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं उसकी खुशी के लिए उसे छोड़ देता। वैसे बुरा मत मानिएगा उस दिन आप कहाँ थे उस दिन मैं ऑफिस में था, लेट हो गया था। आयुषी का कॉल भी आया था मेरे पास में। उस टाइम मैं ड्राइव कर रहा था और घर पहुंचा तो देखा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए कॉल रिकॉर्ड्स आने ही वाले हैं हमें पता चल जाएगा कि वो उस दिन कहाँ था ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਹਿਰ ਨੇ ਰੱਖ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਹਿਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜੂਗਾ ਮਰਦਾ ਨੀ ਜੱਟ ਵਹਿਰ ਨੇ ਰੱਖ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਹਿਰ ਨੇ ਰੱਖ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਹਿਰ ਨੇ तूने क्या सोचा था बे कि पुलिस वाले पागल हैं पता नहीं लगा पाएंगे कि तू मर्डर वाले दिन कहाँ था तेरी सारी कॉल रिकॉर्ड्स नेविगेशन सब ये तू उस दिन किस एरिया में अब बताएगा या मैं बताऊं मैं सब कुछ सच बताता हूँ। मिस्टर आदि मैं आपसे एक बार फिर पूछ रही हूँ कि क्या आपको अभी तक नहीं पता कि आपके दोस्त और आपकी बीवी के बीच में कुछ चल रहा था मैं आपको बता चुका हूँ और एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता इनके रिश्ते के बारे में तो मैं इन दोनों को इनकी खुशी के लिए खुद मिला देता। आपकी बीवी का अफेयर आपके दोस्त के साथ ज़रूर था लेकिन आपके दोस्त सैम ने अभी तक ये कबूल नहीं किया है कि ये मर्डर उसने किया है। मैम आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा गंद हो सकता है, अपने दोस्त के पीठ पे छुरा भोंक सकता है और इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मर्डर वाले दिन ये मेरे घर के पास था। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? मैम मर्डर वाले दिन मेरे घर के सीसीटीवी 7:17 से 7:40 तक बंद थे। सैम थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये वहाँ पे आया होगा, इन दोनों की कुछ बात हुई होगी और वहाँ से चला गया होगा और बाद में वो फिर आया होगा और फिर उसने आयुषी को
संभालिए मिस्टर हादी, वो ज़रूर कबूल करेगा कि ये मर्डर उसने किया। मैम ये केस थोड़ा और बिगड़ नहीं रहा है? इसकी वाइफ का अफेयर इसके दोस्त के साथ, इसके दोस्त की लोकेशन मर्डर के पास, पर मर्डर वेपन पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला हमें। मैम कुछ तो मिस हो रहा है हमसे। लेकिन मेरे सब समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में आयुषी? क्यों किया तूने ऐसा? मैं पूछता हूं क्यों किया आयुषी तूने ऐसा? क्यों मेरे प्यार का गला घोट दिया तूने? क्यों आयुषी क्यों? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तूने मुझसे कभी प्यार नहीं किया ना? कभी प्यार नहीं किया ना तूने? इसलिए मैं भी तुझसे प्यार नहीं करता। इसलिए मैंने तुझे जान से मार दिया। और तुझे मारकर तेरी मौत का सारा इल्जाम तेरे आशिक से लगा दिया। क्यों? क्योंकि एक तीर दो निशाने। मैम आप? हाँ मैम, पूरी फिल्म बन गई तेरी। फटाफट बोलना शुरू करते हैं। मैम आप? बोल। मैम सब कुछ जानते हो, तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। फटाफट बोलना शुरू कर। कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को क्यों मारना चाहे? वो भी उससे जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता। लेकिन मैडम जहाँ पे प्यार ज्यादा होता है ना, वहाँ नफरत भी बहुत ज्यादा होती है। और प्यार नफरत में बदलते देर नहीं लगती। इश्क लड़ाने चली थी ना वो उससे, इसलिए मैंने मार दिया उसे। और उसे मारकर उसका सारा इल्जाम सैम पे डाल दिया, ताकि मैं एक तीर से दो निशाने कर सकूं। लेकिन मैं बताती हूँ तुझे कि हमने तुझे कैसे पकड़ा। जब भी हमने तुझे कुछ बताने के लिए बुलाया, तेरे को सारी चीज़ें पहले से ही पता होती थी। जैसे कि दूध वाले का सैम को देखना। उस दिन भी हमने तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया था कि मर्डर वाले दिन सैम तुम्हारे घर के आजू बाजू है। तुम उस बात से बिल्कुल श्योर थे। तुम तो कहते तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी का किसके साथ अफेयर है। लेकिन तुम डेली अपनी बीवी के साथ झगड़ा करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी CCTV कैमरा ऑन ऑफ के बारे में सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक तुम और एक तुम्हारी बीवी। एक बात और बता दूँ, मर्डर वाले दिन 7:17 पे कैमरा ऑफ ज़रूर हुआ था, लेकिन 7:29 पे ऑन हो गया था।
इसका मतलब सैम चला गया था। लेकिन 7:30 पे फिर सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ। वो कोई और नहीं, आप थे। जल्दी जल्दी बता दो कि क्या क्या किया, फटाफट। जानती सब कुछ हूँ, लेकिन तेरे मुंह से जानना चाहती हूँ। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। हमारी लाइफ सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो पता नहीं कब कैसे एक बार मैं ऑफिस के काम से बाहर गया था, और जब वापस आया तो देखा कि सैम की गाड़ी मेरे घर के नीचे खड़ी। मैंने सोचा किसी काम से आया होगा, और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी और मेरा दोस्त तेनू गोटे लक वैरनी रख नवे नवे यारा नाल यारियां नी तेनू गोटे लक वैरनी। तेनू भी पता है तू तां सिरे दी आयो, इन्नी भी नी चंगी जिन्नी करदी तू शो। एक टाइम विच 5-7 रखदी, इन्नी वड्डी गल किदां लएंगी लको। यू नो व्हाट आई मीन, यू टप द सीन। अंबरां ते उड़दी सी भुल के जमीन, तेरे अपने ही सब कुछ दस। लेकिन मैंने उन दोनों से कुछ नहीं कहा, और मैं अक्सर देखा करता था सैम की गाड़ी मेरे घर के नीचे। और ऐसे ही चलता रहा, और फिर एक दिन आयुषी आई मेरे पास। क्या हो गया, तुम आजकल इतने चुपचाप क्यों रहते हो? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा काम का लोड है बस। अच्छा, मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी है जिसको सुनकर तुम बेहद खुश हो जाओगे। कैसी न्यूज़? आज ना आई एम प्रेग्नेंट। मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि वो बच्चा मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा था। और फिर 2 दिन बाद मैंने सैम की गाड़ी अपने घर के नीचे देखी, और फिर मैंने डिसाइड किया। और तुमने डिसाइड किया कि तुम अपनी बीवी को मार दोगे और इसका सारा इल्जाम सैम पर लगा दोगे। हाँ, और मुझे अपने इस काम का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। अरेस्ट हिम। मिस्टर आदि, बेशक से आपकी बीवी ने आपके साथ गलत किया हो, लेकिन जिस टाइम आपने उन्हें मारा वो आपके बारे में ही सोच रही थी। और उस दिन आपने शाम को अपने घर से बाहर जाते हुए देखा। उन दोनों के बीच में क्या बात हुई आपने सुनी? हाँ आयुषी, क्यों बुलाया, क्या बात करनी है? समीरा, हम लोग साथ नहीं रह सकते पर क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा सा बहक गई थी, बट आई लव माई हस्बैंड अ लॉट। तो अब मैं उसे और धोखा नहीं दे सकती, इसलिए अब हमें इन सब चीज़ों को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। समझ गया मैं। गुड, अपना ख्याल रखना। काश आपने अपनी बीवी को उस दिन मारा ही ना होता, क्योंकि जो इंसान बिना सोचे समझे अपनी गलती मान ले उसे गलती नहीं कहते। एक बात और मिस्टर आदि, आपकी बीवी के पेट में जो बच्चा था वो सैम का नहीं, आपका था। आपकी बीवी और सैम के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं। आपकी बीवी बेशक से बहक गई थी, लेकिन वो वक्त रहते संभल गई थी। आपने जाने अनजाने में एक नहीं 2 कत्ल किए हैं, एक आपकी बीवी का और एक आपके होने वाले बच्चे का।
मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा। जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है खफा। क्यों मेरी राहें मुझसे पूछे घर कहाँ है, ओ क्यों मुझसे आके दस्तक पूछे। तो हे गाइस, कैसी लगी वीडियो? गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट से मुझे पता लगता रहता है कि भाई आपको कंटेंट कैसा अच्छा लगता है, आपको कंटेंट किस तरीके का चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, शेयर कर देना वीडियो को, और हमारे चैनल फॉलो बेस को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन का बटन है इसे प्रेस कर लो, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो प्लीज़ प्रेस कर लो। और यार मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जाओ फॉलो करो। और हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।